नमस्कार। आज मैं चर्चा करूंगा दिल्ली का। दिल्ली कहा जाता है कि सबका दिल है और दिल्ली देश का राजधानी भी है, इसलिए दिल्ली का महत्व बढ़ जाता है। दिल्ली की सरकार या केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, कैसे बनती है, आज इसी पे चर्चा करूंगा। कहा जाता है कि दिल्ली में जाति के आधार पर वोट नहीं पड़ता है, जनता जाति को देख करके वोट नहीं करती, बल्कि पार्टी को देख करके वोट करती है, नेता को देख करके वोट करती है, एमपी और विधायक के उम्मीदवार को देख करके वोट करती है। लेकिन मैं समझता हूं कि यह सब दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यक को धोखा देने के लिए यह सब नाटक रची गई। बल्कि दिल्ली में सबसे बड़ी जाति व्यवस्था है। वोट देने के लिए यह कहा गया, अपर कास्ट के द्वारा यह कहा गया कि जनता जात नहीं देखती, लेकिन पार्टी टिकट देती है जात देख करके। कांग्रेस का इतिहास देखिए कि अपर कास्ट को 40% टिकट देती आई, 45% टिकट अपर कास्ट को मिला। बीजेपी भी अपर कास्ट को 40%, 45% टिकट देते आई और अरविंद केजरीवाल भी ऐसा ही किया है। जनगणना हुई नहीं है, जाति जनगणना हुआ नहीं है, और यह आजादी के बाद करीब करीब 40 साल के बाद जाति जनगणना की बात चल रही है। तो यह कहा नहीं जा सकता कि दिल्ली में किस जाति की कितनी आबादी है, लेकिन अपर कास्ट के लोग अपने आप को ज्यादा आबादी दिखाने का काम किया और उससे कई गुना ज्यादा अपर कास्ट को टिकट देने का काम किया। करीब करीब 16-17% अपर कास्ट की दिल्ली में आबादी है, जनसंख्या है, और पिछड़ी जाति जाट गुज्जर, इसकी जनसंख्या करीब करीब 45% के लगभग है, 43-45% के लगभग दिल्ली में। और पंजाबियों की संख्या भी 5 से 7% तक दिल्ली में है। मुसलमानों की संख्या भी 15, 16, 17% के लगभग दिल्ली में है, और दलित की संख्या दिल्ली में 20% से ज्यादा ही है। लेकिन
आज टिकट किसको दिया जाता है? आज पिछड़े वर्ग में टिकट किसी को दिया गया? आज पिछड़े वर्ग में जाट नहीं आता है, वो अपर कास्ट में भी नहीं है, तो जाट सामान्य वर्ग में आता है। तो यहां ब्राह्मणों की अपर कास्ट को सबसे ज्यादा टिकट दिया गया। उसके बाद जाट, गुज्जर को टिकट दिया गया। जो जाट और गुज्जर यहां अपने आप को अपर कास्ट की श्रेणी में मानते हैं, इनका गठबंधन अपर कास्ट से होता है। यहां पिछड़ी जाति में यादवों को टिकट बहुत कम, बल्कि ना के बराबर दिया गया। कुशवाहों की टिकट बिल्कुल नहीं दिया गया। न संसद में दिया जाता है, न विधानसभा में, न नगर निगम में दिया जाता। अब संख्या है दलितों की सबसे ज्यादा, लेकिन उनका आरक्षण मिला हुआ है, तो उनका आरक्षित सीट विधानसभा में 12 है, तो उनको तो 12 मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन उनको मिलना कितना चाहिए था? 20% के हिसाब से मिलना चाहिए था, लेकिन वह नहीं मिलता है। पंजाबियों की अपना हिस्सा मिल जाता है, जाट का अपना हिस्सा मिल जाता है, गुज्जर कुछ अपना हिस्सा ले लेती है, लेकिन यादव, कुशवाहा, पिछड़ा वर्ग, इसका हिस्सा दिल्ली में नहीं मिलता। दिल्ली में अभी तक नहीं मिला है। और सबसे ज्यादा जनसंख्या पिछड़े वर्ग की है, और मुसलमानों की भी जनसंख्या है। अभी तक मुसलमानों की 5% भी टिकट नहीं दिया जा रहा है। किसी भी गठबंधन से टिकट नहीं दिया जा रहा है। कांग्रेस भी यही करती, बीजेपी भी यही करती, आम आदमी पार्टी भी यही कर रही है। लेकिन न दिल्ली के ओबीसी वर्ग को इसका ठिकाना है, न यह खोजने की कोशिश कर रहा है। न अखिलेश यादव ये चाह रहे हैं कि दिल्ली में हमारा मुख्यमंत्री हो, न लालू यादव चाह रहे हैं कि दिल्ली में हमारा मुख्यमंत्री हो, न कुशवाहा के लोग चाह रहे हैं कि दिल्ली में हमारा मुख्यमंत्री हो। कोई नहीं अभी तक दिल्ली के लिए चाहत किया। दिल्ली कहा जाता है कि यह सैनियों की, गुज्जरों की, जाटों की नगरी रही है, लेकिन सैनी दिल्ली में कहां खड़ा है पता नहीं चलता है। सैनियों का दिल्ली था, आज दिल्ली सैनियों के हाथों से निकल रहा है और सैनियों का कुछ पता नहीं चलता है। कहां लोकसभा में सैनिक खड़ा है, विधानसभा में सैनिक खड़ा है, कहीं सैनिक दिखाई नहीं पड़ता है। कुशवाहा समाज का एक अंग। उसी प्रकार यादव भी विधानसभा और लोकसभा में दिखाई नहीं पड़ता। आज तक मुख्यमंत्री अपर कास्ट से होता आया है,
अपर कास्ट का ही मुख्यमंत्री हुआ है, क्योंकि अपर कास्ट जीत के जा रही है किसी भी दल से, तो मुख्यमंत्री तो अपर कास्ट का ही होगा। बहुत पहले प्रथम मुख्यमंत्री की बात होती है ब्रह्म सिंह यादव की बात, उसके बाद कहीं भी यादव दिखाई दिल्ली में नहीं पड़ता। तो क्या यह सोचने समझने और तर्क करने की बात नहीं है, जबकि संख्या 40 से 45% यहां पिछड़ी जाति ओबीसी की संख्या है, और जो 16, 17, 18% अपर कास्ट की संख्या है, यह 40 सीट पे 40% विधायक और एमपी बन रहे हैं। तो यहां समझने और सोचने की बात है कि आपके पास संख्या है, मुसलमानों के पास संख्या है, दलितों के पास संख्या है, पिछड़े वर्ग के पास संख्या है, लेकिन आपका वोट कहां जाता है? अपर कास्ट के झोली में जाता है, गुज्जर और जाट की झोली में जाता है, लेकिन पिछड़े वर्ग की झोली में झोली खाली दिखाई पड़ता है। इसमें कुछ नहीं मिल रहा, न अल्पसंख्यक को मिल रहा है, न पिछड़े वर्ग को मिल रहा है, दलितों की अपना हिस्सा नहीं मिल रहा। तो यह पिछड़े वर्ग के लोगों को सोचना नहीं चाहिए। और कहते हैं कि यहां दिल्ली में जाति नहीं है, लेकिन जाति देख करके टिकट दिया जाता है। वहां तो जाति है, लेकिन जब वोट लेने की वक्त आती है तो हवा फैलाया जाता है कि यहां दिल्ली में जात के नाम पर वोट नहीं होता है। और दलितों, मुसलमानों और पिछड़ों को यह अपर कास्ट द्वारा ठगा जा रहा है। लेकिन आज तक पिछड़ों वर्गों, मुसलमानों और दलितों को आंख नहीं खुल रही है। अगर ऐसा हो रहा है तो हमारा एमपी हो, हमारा विधायक हो, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? वोट हमारा, राज तुम्हारा। स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। ये हवाई फायर करने से क्या मतलब है? इसके लिए आपने क्या किया? अब क्या कर रहे हैं? ये पिछड़ों, दलितों और मुसलमानों को जोड़ने के लिए आपने क्या किया? जो इनको जोड़ करके आप साथ बैठाते तो वोट की राजनीति जीत की तरफ जाती है। जो जीतता वही सिकंदर। अगर आपका वोट अपर कास्ट के तरफ जा रहा है तो वही जीतेगा। तो इस पर आज तक पिछड़े वर्ग के नेता दिल्ली के स्तर पर कभी नहीं सोचा, लेकिन सोचना चाहिए। कम से कम निगम चुनाव में, आने वाले निगम चुनाव के लिए तैयारी किया जाना चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा हो या लोक मोर्चा हो, यह दिल्ली पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि दिल्ली से जो हवा चलती है वह बहुत दूर तक जाती है। और दिल्ली में सबसे ज्यादा आपके आदमी हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, मुसलमान हैं। ये सबसे ज्यादा संख्या है, क्योंकि जो पलायन बिहार से, उत्तर प्रदेश से किया वह दिल्ली के लिए, तो सबसे ज्यादा इन्हीं वर्गों ने पलायन किया है और दिल्ली में आकर के बसा। आज दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी समाप्त किया जा रहा है, झुग्गी झोपड़ी तोड़ा जा रहा है। मतलब ये दलितों, पिछड़ों
आदिवासी की वोट को खत्म करने की साजिश है, दिल्ली से हटाने की साजिश है, क्योंकि आज न कल पिछड़ा वर्ग जगेगा तो दिल्ली पे राज करेगा। इसके लिए षड्यंत्र किया जा रहा है और इस षड्यंत्र में बीजेपी और कांग्रेस दोनों साथ साथ खड़ी है। आज का बयान भी कांग्रेस का है, उसने आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाया, लेकिन जो दिल्ली को आज तोड़ रहा है, दिल्ली से झुग्गियों समाप्त कर रहा है, बुलडोजर चल रहा है, उस पर कांग्रेस कोई आवाज नहीं उठा रही है। क्योंकि कांग्रेस में भी अपर कास्ट है, बीजेपी में अपर कास्ट है, ये आवाज कैसे उठाएगी? आम आदमी भी अपर कास्ट है, केवल घड़ियाली आंसू आम आदमी बहाती है। तो यहां सोचना है पिछड़े वर्गों को, आदिवासी लोगों को, दलित लोगों को, मुस्लिम लोगों को, यह सोचना है कि हमारा गोलबंदी कैसे होगा और इन अपर कास्ट से हमें छुटकारा कैसे मिलेगा। और इनके द्वारा जो संविधान को खत्म करने, संविधान को खत्म करने की साजिश चल रही है, जब तक आप एमपी विधायक नहीं बनाएंगे आप संविधान को कैसे बचा सकते हैं? जब तक आप अपर कास्ट को वोट करते रहेंगे तो आपको संविधान कैसे बचेगी? आज एक भी अपर कास्ट का लोग ऐसा नहीं है जो संविधान की बात करता हो। कोई संविधान की बात अपर कास्ट के लोग नहीं करते। बीजेपी वाले हों या चाहे कांग्रेस के अंदर जो अपर कास्ट के लोग हैं, वो कभी भी संविधान की बात नहीं करते। वो मनुस्मृति की बात करते हैं। इनका धर्मगुरु भी वही बात करता है, आरएसएस भी वही बात करता है। तो पिछड़े वर्गों को जागरण नहीं चलना चाहिए और सामने नहीं आना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले नगर निगम चुनाव में या लोक मोर्चा हो या सपा के मुखिया अखिलेश यादव हो, चाहे बिहार के जो तेजस्वी यादव हो, उनका फोकस दिल्ली पे होना चाहिए। तभी जाकर के आपका हक और अधिकार मिलेगा। नहीं तो आप वोट देते रहेंगे, राज वह करता रहेगा। इसलिए आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताने का कोशिश किया कि आगे आने वाले निगम चुनाव में आपके द्वारा कुछ किया जाना चाहिए, तभी आपको हक और अधिकार दिल्ली में मिलेगा। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय।